बीडीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे बिजनेस टाइकून की जिनकी कहानी सही कहूं तो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। गौतम अडानी, एक ऐसा नाम जो आज शायद ही कोई न जानता हो। तो चलिए आज इस पूरे सफर को समझते हैं कि आखिर कैसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में पहुंच गया। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से। कहते हैं ना, हर बड़ी इमारत की नींव मजबूत होनी चाहिए। तो अडानी एम्पायर की नींव कहां रखी गई? ये कहानी उनके परिवार और उनके शुरुआती दिनों से जुड़ी है। तो ये हैं गौतम शांतिलाल अडानी। इनका जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था, एक साधारण से जैन परिवार में। उनके पिता एक छोटे कपड़ा व्यापारी थे। मतलब आप समझिए, जिंदगी की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस विरासत में मिला हो, हाँ, लेकिन घर में व्यापार का माहौल जरूर था। अक्सर लोग कहते हैं कि बिजनेस तो खून में होता है, और शायद अडानी के केस में ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। आप देखिए, उनके पिता शांतिलाल अडानी, मां शांताबेन अडानी और भाई राकेश अडानी, ये सभी उनके सफर का हिस्सा रहे हैं। परिवार का सपोर्ट आप जानते हैं किसी भी बड़ी कामयाबी के लिए कितना जरूरी होता है। और यहीं पर आता है उनके जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। उन्होंने अहमदाबाद के स्कूल ऑफ कॉमर्स में एडमिशन तो लिया, लेकिन उनका मन वहां लगा नहीं। उन्हें लगा कि भाई असली दुनिया तो बाहर है, असली ज्ञान तो बाजार में मिलेगा। और बस उन्होंने एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला लिया, कॉलेज छोड़कर सीधे बिजनेस की दुनिया में उतरने का। अब सवाल ये उठता है कि कॉलेज तो छोड़ दिया, पर फिर किया क्या? तो चलिए अब देखते हैं कि उस एक फैसले ने उनके करियर को कैसे शेप दिया, और वो कौन सी चिंगारी थी जिसने आगे चलकर इतने बड़े साम्राज्य को जन्म दिया। साल था 1981। वो मुंबई आ गए, सपनों का शहर। यहां उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, डायमंड ट्रेडिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। ये वो समय था जब वो बाजार के उतार चढ़ाव और दाव पेंच को समझ रहे थे। और फिर ठीक 7 साल बाद 1988 में उन्होंने अपनी पहली बड़ी कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज की नींव रखी। और यही कंपनी उनके पूरे बिजनेस एम्पायर का फ्लैगशिप यानी कि मेन पिलर बनी। तो यहां तक तो ठीक था, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी। लेकिन सवाल यह है कि एक ट्रेडिंग कंपनी देखते ही देखते इतने बड़े, इतने विशाल बिजनेस एम्पायर में कैसे बदल गई? ये कहानी वाकई में सोचने पर मजबूर कर देती है। आप बस नाम लेते जाइए, एनर्जी, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, डिफेंस और अब तो डिजिटल और डेटा सेंटर्स भी। शायद ही कोई ऐसा बड़ा सेक्टर हो जहां अडानी ग्रुप की मौजूदगी ना हो। और यही डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में होना, उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वैसे तो बिजनेस बहुत सारे हैं, लेकिन अडानी एम्पायर के 2 सबसे मजबूत स्तंभ हैं। एक है एनर्जी, मतलब बिजली। इसमें वो भारत के सबसे बड़े प्राइवेट प्रोड्यूसर हैं, चाहे वो कोयले से बनने वाली बिजली हो या सोलर विंड पावर। और दूसरा स्तंभ है पोर्ट्स, यानी बंदरगाह। यहां तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। देश के सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर हैं वो, और मुद्रा पोर्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और अगर हम सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो वो भी कमाल के हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बिजनेस का टर्नओवर करीब 1,20,000 करोड़ रुपए हो सकता है, और पोर्ट्स का बिजनेस करीब 45,000 करोड़। मतलब आप स्केल देखिए, ये नंबर्स वाकई में हैरान करने वाले हैं। लेकिन कहानी सिर्फ एनर्जी और पोर्ट्स तक ही सीमित नहीं है। अडानी ग्रुप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी शामिल है। हम में से कई लोगों के घर में जो फॉर्च्यून तेल इस्तेमाल होता है वो अडानी विल्मर का ही है। इसके अलावा देश के कई बड़े एयरपोर्ट्स का मैनेजमेंट भी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के पास है। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया का वो मशहूर कारमाइकल कोल प्रोजेक्ट भी उन्हीं का है। तो इतना बड़ा बिजनेस एक्सपेंशन हुआ तो जाहिर सी बात है इसका असर उनकी पर्सनल वेल्थ और दुनिया में उनके कद पर भी पड़ा होगा। चलिए अब उस पर एक नजर डालते हैं। अब बात करते हैं नेटवर्थ की। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स के हिसाब से उनकी संपत्ति लगभग $150 बिलियन के आसपास रही है। हालांकि ये आंकड़ा घटता बढ़ता रहता है, लेकिन इस नंबर ने उन्हें न सिर्फ भारत का बल्कि एक समय पर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया। ये आंकड़ा अपने आप में एक पूरी कहानी है। और जैसा मैंने पहले कहा था, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक फैमिली बिजनेस है। उनकी पत्नी प्रीति अडानी और उनके बेटे करण अडानी और जीत अडानी बिजनेस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। खास तौर पर करण अडानी, जो अडानी पोर्ट्स के सीईओ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
ठीक है, कामयाबी तो देख ली, पर अब जो बात समझना जरूरी है वो ये है कि इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे की सोच क्या है, उनकी फिलॉसफी क्या है, और साथ ही इस सफर में चुनौतियां क्या-क्या हैं, क्योंकि कोई भी सफर बिना मुश्किलों के तो पूरा होता नहीं। अगर हम अडानी ग्रुप की बिजनेस फिलॉसफी को देखें तो इसमें 3 चीजें बहुत खास हैं। पहली है वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना। जैसे कोयले की खदान भी अपनी, बिजली बनाने का प्लांट भी अपना और उसे पहुंचाने का सिस्टम भी अपना। इससे कॉस्ट घटती है और कंट्रोल बढ़ता है। दूसरा, ये हमेशा बड़े और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी में। और तीसरा, स्ट्रेटेजिक अलायंस यानी सरकार और दूसरे बड़े प्लेयर्स के साथ मिलकर काम करना, जो कि ऐसे सेक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इस सफर में चुनौतियां और विवाद भी कम नहीं रहे। ऑस्ट्रेलिया के कारमाइकल कोल माइन को लेकर पर्यावरण से जुड़े कई बड़े विवाद हुए। इसके अलावा सरकारी नियमों में बदलाव और स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव, ये सब ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना अडानी ग्रुप को लगातार करना पड़ता है। तो कुल मिलाके गौतम अडानी का विजन सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करना नहीं है, बल्कि भारत को एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट्स जैसे सेक्टर्स में एक ग्लोबल लीडर बनाना है। लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या वो अपने सामने खड़ी इन तमाम चुनौतियों से पार पाकर इस विजन को हकीकत में बदल पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।